हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल देसी ओटाकू ब्रोज में। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ वन पीस के अनसॉल्व थ्योरीज के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और जो ओडा ने हम लोगों को जो चिट्ठी में मतलब जो ट्वीट किया था, चिट्ठी है जो लेटर है, वहाँ पे प्रॉमिस किया था कि वन पीस का जो पूरा वर्ल्ड का जो मिस्ट्रीज़ हैं, जो मिस्ट्रीज़ हम लोगों से ओडा ने छुपा कर रखा था इतने दिनों तक, वो ओडा इस फाइनल स्टेज में मतलब रोड टू लाफ्तार वाले स्टेज में ओडा वो पूरा वो मिस्ट्रीज़ रिवील करेंगे। तो दोस्तों वही कुछ मिस्ट्रीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा और मेरे भी कुछ प्रेडिक्शन है उस मिस्ट्रीज़ को लेके, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ राज, ये देसी ओटाकू ब्रोस। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों जो फर्स्ट मिस्ट्री मतलब जो मिस्ट्री हम लोगों को बहुत ही सालों से वेट था, जिस मिस्ट्री का, वो उस मिस्ट्री का मुझे ही बहुत सालों से वेट था कि गॉड वैली इंसिडेंट, मतलब जो गॉड वैली जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि गॉड वैली इंसिडेंट क्या हुआ था। वहाँ पे रॉक्स पायरेट है वो एनाइलेट हो चुके थे। मंकी डी गार्प जो कैरेक्टर है उसने वो रॉक्स पायरेट को एनाइलेट कर दिया था और रॉक्स पायरेट वहाँ पे डिसबैंड हो चुका था। लेकिन वहाँ पे असल में क्या हुआ था, मतलब रॉक्स पायरेट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स थे उस ज़माने के, मतलब उनके क्रू में कौन कौन नहीं था। वाइट बियर्ड था, बिग मॉम था, काइडो था और खुद रॉबर्ट डी एक जबक थे, मतलब जो रॉक्स पायरेट का जो कैप्टन थे वो। और उसका सपना था कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा, लेकिन उसका जो वो वहाँ पे मर चुका था। मतलब ऐसा ही हम लोगों को बताया गया है कि वन पीस में जो गॉड वैली इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पे असल में क्या हुआ था, गार्प ने कैसे मारा था उस रॉक्स पायरेट को, और वहाँ पे गार्प ने हेल्प लिया था गोल्डी रॉजर का। तो वो जो फाइट्स है वो हम लोगों को इस फाइनल स्टेज में रिवील हो सकता है। और ओडा ने हम लोगों को बोला है कि गॉड वैली इंसिडेंट को वो पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो वो देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गार्प का जो पावर है वो सिर्फ हाकी है, उसके पास कोई डेवल फ्रूट नहीं है। उसका जो हाकी है वही उसका जो मेन पावर है। तो वो कैसे हाकी, उस सिर्फ एक हाकी से वो पूरा जो पायरेट्स क्रू था वो कैसे उन लोगों को मारा था। और शायद उस समय बिग मॉम काइडो एंड वाइट बियर अपने पीक में नहीं थे, पीक मतलब पावर में नहीं था। और वहाँ पर एक थ्योरी एक और भी है कि बिग मॉम ने हम लोगों को वानो आर्क में बोला था कि उसने जो फ्रूट है काइडो का जो फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, वो बिग मॉम ने वहाँ पे काइडो को दिया था। तो यहाँ पे ये भी एक मिस्ट्री है कि वो फ्रूट असल में कहाँ से आया था और बिग मॉम ने क्यों उसको काइडो को दिया था। तो वो देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये जो गॉड वैली इंसिडेंट है इसके ऊपर मैं तो आशा कर रहा था कि ये वन पीस जो रेड मूवी आ रही है उसको छोड़ के ये लोग अगर गॉड वैली इंसिडेंट पे एक मूवी बनाते ना, तो वो तो बहुत ही अच्छा होता और बहुत ही हिट होता। लेकिन फिर से वो लोग एक नॉन कैनन मूवी बना रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन गॉड वैली इंसिडेंट के ऊपर मैं तो पूरा एक मांगा और एक एनिमी एक्सपेक्ट करता हूँ ओडा से। तो ये है मेरा पहला जो मिस्ट्री है वो वन पीस का अनसॉल्व मिस्ट्री। और जो सेकंड मिस्ट्री है दोस्तों, सेकंड मिस्ट्री आप सब लोगों को पता ही होगा कि सैंक्स का पावर क्या है। मतलब इतने समय से हम लोगों को दिखाया गया सैंक्स, मतलब जब भी वो किसी चैप्टर में आता है, जब भी वो किसी एपिसोड में आता है, तो वही नाम चलता है सैंग। तो उसका जो हाइप बना है और वो उसका जो हाकी का पावर है, मतलब कॉन्करर हाकी, सुप्रीम कॉन्करर हाकी, उसका जो पावर है तो वो क्या है असल में, सैंक्स का पावर क्या है, वो कैसे एम्परर बना और वो कितना पावरफुल एम्परर है। और उसका बाउंटी भी 4 बिलियन से ऊपर है, तो बहुत ही हाई है उसका बाउंटी। मतलब वो भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स में से एक है। तो उसका जो पावर है वो हम लोगों को अभी तक रिवील नहीं करा गया। तो वो भी इसी फाइनल स्टेज में शायद रिवील होगा। और आप लोगों ने अगर मेरा जो चैप्टर रिव्यू था 1054 का जो चैप्टर रिव्यू था उसका अगर आप लोगों ने रिव्यू देखा होगा, तो उस रिव्यू में आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया कि सैंक्स ने बेन बेकमैन उसका जो वाइस कैप्टन है उसको बोला, जो बेन बेकमैन का जो कैरेक्टर है उसको सैंक्स बोलता है कि लेट्स क्लेम द वन पीस। मतलब और उसको पता है कि वन पीस कहाँ पे है, तो वो उसको क्लेम करने जा रहा है। तो अभी हम लोगों को दिखेगा कि सैंक्स का असली पावर क्या है। और एक मिस्ट्री और भी है सैंक्स को लेकर कि आप लोगों ने एक एपिसोड में ज़रूर देखा होगा कि सैंक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता है, मतलब जो गोरो से है उनसे मिलता है और उनको बोलता है एक पर्टिकुलर पायरेट के बारे में। तो वो पायरेट कौन है, मतलब सैंक्स वहाँ पे किस बारे में बात करने गया था उस वर्ल्ड गवर्नमेंट से आदमियों से, तो वो भी एक मिस्ट्री है। और वो भी मुझे लगता है कि वो लूफी के बारे में ही बात करने गया था, क्योंकि
जब जब रिवील हुआ कि लूफी जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन है और लूफी सन गॉड निका है, तो वो भी वही शायद सैंक्स उन लोगों को बोलने का था। अब मुझे पता नहीं कि सैंक्स एक अच्छा आदमी है कि सैंक्स एक बुरा आदमी है। अब तक जो दिखाया गया था सैंक्स का कैरेक्टर वो अच्छा ही दिखाया गया है। वो लूफी के बारे में बहुत ही खुश है, वो लूफी के लिए बहुत ही प्राउड है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो अभी तक हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं बताया गया है। सिर्फ 2-4 अपीयरेंस हुए हुआ उसके। तो वही सैंक्स का जो कैरेक्टर है वो इस फाइनल स्टेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरे लिए सैंक्स का जो पावर वो देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये है मेरा सेकंड जो मिस्टीरियस चीज़ है वन पीस का। एंड जो थर्ड मिस्टीरियस चीज़ है वन पीस का वो है द वॉइड सेंचुरी, द फॉरगॉटन वॉइड सेंचुरी, मतलब जॉय बॉय का सेंचुरी। मतलब जब जॉय बॉय एग्जिस्ट करता था, मतलब 800 ईयर्स एगो जॉय बॉय जो पायरेट एग्जिस्ट करता था, वो उसका जो स्टोरी था वो क्या था। अभी हम लोगों को पता चल गया कि लूफी यहाँ पे जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन है। जुनिशा ने भी ये कंफर्म किया कि जॉय बॉय लूफी है, लेकिन जॉय बॉय असल में कौन था। और जब आप लोगों ने ज़रूर एपिसोड में देखा होगा कि गोल्डी रॉजर जब लाफ्टेल पहुँचते हैं, मतलब जो लास्ट वाला आइलैंड है जहाँ पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जाके बोलता है कि जॉय बॉय नाम वहाँ पे भी यूज़ करता है। तो जॉय बॉय असल में कौन था, वो भी एक बहुत ही अच्छा मिस्ट्री है, और वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस फाइनल स्टेज के लेकर। क्योंकि जॉय बॉय की कहानी हम सब लोग देखने में बहुत ही एक्साइटेड हैं, और ओडा ने हम लोगों को डिलीवर किया है कि वो सब कुछ मिस्ट्री यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वो शायद जॉय बॉय की मिस्ट्री सॉल्व करे, उसको इग्नोर मत करें, क्योंकि जॉय बॉय का मिस्ट्री हम सब वन पीस फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो जॉय बॉय का जो मिस्ट्री है वो उसमें मेरा कुछ थ्योरी नहीं है, क्योंकि उसके बारे में उतना रिवील नहीं किया गया अभी तक। तो मैं वही देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ओडा उस बारे में क्या बोलते हैं। और जो इसके बाद वाला जो थ्योरी है तो वो है हु इज़ इमूसामा। तो इमूसामा को आप लोगों ने एक एपिसोड में देखा होगा कि इमूसामा जो उनका फेस कुछ रिवील नहीं किया गया, उनको सिर्फ एक शैडो में दिखाया गया है। मतलब जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो हेड है वो है इमूसामा। तो इमूसामा कौन है? मुझे लगता है कि इमूसामा एग्जिस्ट करते थे जॉय बॉय के टाइम। अब वो यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करते ये मुझे पता नहीं। और उस एपिसोड में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि इमूसामा एक जो बड़ा सा हैट है, स्ट्रॉ हैट, वो भी आप एक स्ट्रॉ हैट ही बोल सकते हैं। वो स्ट्रॉ हैट के सामने वो जाता है, तो वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो जॉय बॉय का है। और इमूसामा और जॉय बॉय का कुछ तो कनेक्शन है, वो हम लोगों को इस फाइनल स्टेज में दिखेगा। और इमूसामा मुझे लगता है कि शायद जो फाइनल विलन होगा वन पीस का वो इमूसामा ही होगा, मुझे लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि फाइनल विलन आका इनू होगा, फाइनल विलन गोरोसे होगा। वो बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ थ्योरीज है, लेकिन इमूसामा, मुझे लगता है कि इमूसामा फाइनल विलन होगा। मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट का वही हेड है और वही शायद फाइनल विलन हो सकता है। और जो इसके बाद वाला जो मिस्ट्री है वो है ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड कौन है? मतलब वो पहले वाइट बियर्ड पायरेट्स में था। वो एक आइलैंड से वाइट बियर्ड को इंसिस्ट करता है कि मुझे अपने पायरेट्स क्रू में लेने के लिए। तो वहाँ पे ब्लैक बियर्ड वाइट बियर्ड के पायरेट्स क्रू में आ जाता है। लेकिन वाई ब्लैक बियर्ड जॉइन वाइट बियर्ड, एंड वाइट बियर्ड बाद में जो ब्लैक बियर्ड बाद में वाइट बियर्ड को धोखा भी देता है। तो ब्लैक बियर्ड का कैरेक्टर बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, वो बहुत ही मतलब क्रूल कैरेक्टर है। मतलब आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा मेरिनफोर्ड वॉर में उसने कैसे वाइट बियर्ड को मारा था। और ब्लैक बियर्ड के पास अभी 2 डेविल फ्रूट का पावर है। तो वो उस पावर को लेकर उसका जो थॉट्स है वो क्या करेगा। अब मुझे लगता है कि वो भी वन पीस को क्लेम करना चाहता है, और वो किसी ना किसी तरह से जुड़ा है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। मुझे लगता है कि उसका और वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो वही और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वानो का जब चैप्टर्स चल रहा था तब आप लोग जब कवर पेज को देख सकते हैं, जब कवर पेज में हो आप लोग अगर गौर कीजिए तो वहाँ पे देख सकते हैं कि बिग मॉम पायरेट, मतलब जो होल के एक आइलैंड है, वहाँ पे किसी ने अटैक किया है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों का थ्योरीज है कि वहाँ पे वहाँ पे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स अटैक किए थे। मतलब उस कवर पेज में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा बताया गया कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्यों अटैक किए थे? मुझे लगता है कि पोने ग्लिप के लिए वहाँ पे अटैक किए थे ब्लैक बियर्ड पायरेट। तो ये जो ब्लैक बियर्ड जो कैरेक्टर है, उस मतलब मार्शल डी टीच उसका नाम है, उसका भी एक मिस्ट्री है। तो वो भी हम लोगों को इस फाइनल स्टेज में सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। तो ब्लैक बियर्ड भी एक मेन विलन हो सकता है, और शायद लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड होगा कुछ ना कुछ
चैप्टर में, कोई ना कोई चैप्टर में, और वो हम लोगों को एनीमे में देखने को मिलेगा। तो ब्लैक बियर्ड का जो कैरेक्टर है वो भी एक मिस्ट्री है दोस्तों। इसके बाद वाला जो मिस्ट्री है उसका नाम है मंकी डी ड्रैगन। मतलब बहुत ही पहले रिवील हो चुका है कि वो लूफी का बाप है, रिवील तो हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। एक चीज़ बोला गया है कि मंकी डी ड्रैगन जो रिवोल्यूशनरी आर्मी है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ही एक प्लान कर रहे हैं, उनको अटैक करने के लिए, उनके खिलाफ वार डिक्लेयर करने के लिए, और वार डिक्लेयर हो भी चुका है। आप लोगों ने अगर 1054 चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साबो ने ऑलरेडी वार डिक्लेयर कर दिया, और बार्थोलोमियो कुमा को भी वो लोग वहाँ से छुड़ा चुके हैं। तो वार तो डिक्लेयर हो ही चुका है। तो मंकी डी ड्रैगन अभी शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट को करने के लिए रेडी है। और यहाँ पे हम लोगों को पता चला है कि मंकी डी ड्रैगन का असल में पावर क्या है। मतलब उनका भी थोड़ा मोड़ा पावर हम लोगों को, आप लोगों को अगर पता होगा कि बहुत पहले, मतलब वन पीस के कुछ पहले के एपिसोड में जहाँ पे गोल्डी रॉजर को जिस टाउन पे एग्जीक्यूट किया गया था वहाँ पे मंकी डी ड्रैगन आया था और उसने लूफी को बचाया था स्मोकर के हाथों से। तो वहाँ पे मंकी डी ड्रैगन आया था, और मंकी डी ड्रैगन का थोड़ा मोड़ा हम लोगों को ग्लिम्स और कुछ थोड़ा मोड़ा पावर हम लोगों को देखने को मिला, मतलब लेकिन उतना नहीं पता कि उसका पावर असल में क्या है। तो मंकी डी ड्रैगन का जो पावर है ये भी एक मिस्ट्री है दोस्तों। तो वो भी देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब वन पीस का यह फाइनल स्टेज बहुत कुछ से बड़ा होगा। मतलब ओडा ने ये भी डिक्लेयर किया है कि आई विल ड्रॉ द ग्रेटेस्ट मांगा वॉर इन मांगा हिस्ट्री। मतलब ग्रेटेस्ट वॉर होगा ये पूरा जो वन पीस का जो फाइनल स्टेज है। और इसके बाद वाला जो मिस्ट्री है वो है लाफ्टेल। मतलब लाफ्टेल वन पीस, मतलब लाफ्टेल ही बोल सकते हो मिस्ट्री को, और वन पीस भी बोल सकते हो। व्हाट इज़ लाफ्टेल, व्हाट इज़ वन पीस। अभी मेरा एक पचकाना थ्योरी है, वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि लाफ्टेल में जब गोल्डी रॉजर पहुँचा था वो वहाँ पे क्या देखा था, वो लोग क्यों हंसा था। मतलब गोल्डी रॉजर में, ये मेरा थ्योरी है दोस्तों, आप लोग चाहे तो इसको डिनाई कर ही सकते हैं। वो गोल्डी रॉजर क्रू जब लाफ्टेल पहुँचा था तब उन लोगों ने देखा था वहाँ पे कुछ नहीं है, ये मेरा थ्योरी है। तो वहाँ पे कुछ नहीं है इसीलिए गोल्डी रॉजर वहाँ पे हंसा था, और उसने बोला था कि जॉय बॉय को रेफ़र करके उसने कुछ बोला था, और वही बोला था कि शायद यहाँ पे कुछ नहीं है। तो वो उसी को देख के वो हंसा था, और वही वन पीस है। मतलब आप लोग पूरा ग्रैंड लाइन घूम के जब लाफ्टेल में पहुंचोगे वहाँ पे जाकर कुछ नहीं पाओगे, तो वही है वन पीस। ये मेरा थ्योरी है दोस्तों, ये बहुत ही पचकाना थ्योरी है, मुझे पता है ये थ्योरी नहीं भी हो सकती, लेकिन एक तरफ ये हो भी सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का हंसने का कारण और क्या था भाई, कुछ नहीं था। वहाँ पे हंसने के लिए क्या था, कुछ नहीं, मैंने शायद कुछ नहीं था। और ये भी हो सकता है कि जॉय बॉय वहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये थ्योरी बहुत ही बेकार है, पता है। लेकिन ठीक है, वो ये मेरा थ्योरी है कि वो लाफ्टेल में कुछ नहीं था, इसलिए वो लोग हंस दिए थे वहाँ पे जो गोल्ड राजा क्यों। तो ये भी एक मिस्ट्री है कि व्हाट इज़ वन पीस, व्हाट इज़ लाफ्टेल। दोस्तों ये सब मिस्ट्रीज जो मुझे याद है मैंने आप लोगों को शेयर किया है। दोस्तों और एक मिस्ट्री है जिसका नाम है द व्हील ऑफ डी। मतलब मंकी डी ड्रैगन, मंकी डी लूफी, तब उसके बाद जितने भी डी नाम के बंदे हैं इस वन पीस में, उन लोगों का अर्थ क्या है। मतलब जब वाइट बियर्ड ने गोल्डी रॉजर से आस्क किया था व्हाट इज़ द व्हील ऑफ डी, तब गोल्डी रॉजर ने कुछ बोला था वाइट बियर्ड को, वो हम लोगों को अभी तक नहीं दिखाया गया। लेकिन हम लोगों को इस स्टेज में शायद पता चलेगा कि व्हाट इज़ द व्हील ऑफ डी, डी का अर्थ क्या है, डी कहाँ पे स्टैंड करता है। तो वो भी हम लोगों को इस पूरे जो फाइनल स्टेज है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे मिस्ट्रीज़ हैं दोस्तों इस वन पीस की दुनिया में, वो भी मैं आप लोगों को किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और अगर आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, क्योंकि और जो मिस्ट्रीज़ है वो मुझे देखना पड़ेगा कि और मिस्ट्रीज़ क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में बताऊंगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगे तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर मेरे क्लियर कर देने से वन पीस का जो मिस्ट्रीज है वो आप लोगों को अगर क्लियर हो जाता है तो इस वीडियो को जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके थ्योरीज़ क्या है वन पीस को लेकर, वन पीस के फाइनल स्टेज को लेकर। और दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो में एक नए एनिमी कंटेंट के साथ। एंड दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही ज़रूरत है हम लोगों को सब्सक्राइबर्स की। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम लोगों का फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी आप लोग फॉलो कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहे तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, बाय, गुड बाय।